Hello children, today we are going to study the fourth chapter from your book An Alien Hand and chapter name is The Cope and the Anthem. तो आज हम chapter 4 करने जा रहे हैं. Before you read को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. Have you ever found yourself in a situation in which what happened what was the opposite of what you expected? क्या आपने अपने आप को कभी ऐसी स्थिति में सिचुएशन में रखा है कि आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो भी आपको उम्मीद हो, उसके बिल्कुल उल्टा हो जाए, अपोजिट हो जाए. इफ़ सो यू आर फेमिलियर विद द आयरनी ऑफ द सिचुएशन. तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप इस जो मतलब ये जो सिचुएशन है इस चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे, इसकी जो हास्यात्मक एक प्लॉट दिया गया है उससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे कि कितना विच इज़ ऑफन एम्बेरसिंग. ठीक है, जो अधिकतर अक्सर क्या होता है, एम्बेरसिंग होता है, शर्मिंदगी से भरा हुआ होता है. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज़ अ नंबर ऑफ सच सिचुएशंस. तो जो भी आप स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर नेम है द कॉप एंड द एंथम, तो इसमें कुछ इसी तरीके की बात कही गई है. सोफी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन अ मैडिसन स्क्वायर. तो सोफ़ी जो था एक मैन था जो बहुत बेचैन था. ठीक है, वो मेडिसन स्क्वायर पर अपनी सीट पर बैठा होता है. देयर आर अ सर्टेन साइन टू शो दैट अ विंटर इज कमिंग. तो यहाँ पर कुछ साइंस ऐसे दिख रहे थे कि जो विंटर है वो आने वाला है, जिससे पता चलता था कि विंटर आने वाला है. बर्ड्स बिगेन टू फ्लाई साउथ. जो बर्ड्स थी, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी, इसलिए साउथ में गर्मी होती है, इसलिए उन्हें उड़ के उधर साइड को जाना स्टार्ट कर दिया था. पीपल वांट न्यू वार्म क्लॉथ्स कोट्स. और जो लोग थे उन्होंने अपने न्यू कोट्स, गर्म कोट्स निकाल दिए थे. एंड सोफ़ी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और जो सोफ़ी था, लेकिन वो क्या कर रहा था, बिल्कुल बेचैन होके, ठीक है, पार्क में क्या कर रहा था, इधर से उधर मूव कर रहा था. व्हेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज़ नियर. जब आप इस तरीके के साइन देखते हो तो आपको पता लगता है कि जो जाड़ा है, मतलब जो ठंड है, वो करीब है. अ डेड लीफ फेल एट सोफीज फीट. तभी एक क्या होती है, एक पत्ती होती है पेड़ से, ठीक है, जो बिल्कुल मुरझाई हुई होती है, वो कहाँ पर गिरती है, सोफ़ी के फीट पे, पाँव पे गिरती है. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट अ विंटर वॉज कमिंग. जो क्या था, एक स्पेशल साइन था उसके लिए, जो ये बता रहा था कि विंटर अब आ गया है. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन द मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. तो मेडिसन स्क्वायर में जो लोग भी रहते थे, उनके तैयार होने का समय अब आ गया था, यानी कि उन्हें उनका रेडी होने का टाइम आ गया था विंटर के लिए. सोफ़ी माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट. अब सोफ़ी को ये फैक्ट रियलाइज़ हुआ कि ये टाइम आ गया है. द टाइम हैड कम. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. अब मतलब उसे पता चल गया था, कि उसे रियलाइज़ हो गया था कि अब ऐसा समय आ गया है जब उसको अपने से ठंड से उसको अपने को बचाने के लिए क्या करना है, कहाँ जाना होगा, मतलब अपने को ठंड से बचाने के लिए यहाँ से निकलना होगा, मतलब इस प्लेस से कहीं जाना होगा. एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. इसीलिए वो बहुत बेचैन था कि कहाँ जाया जाए और इस विंटर में कैसे अपने आप को सेव किया जाए, क्योंकि जो ठंड थी वो बहुत ज़्यादा थी. और सोफ़ी जो था, उसके पास इतने कपड़े नहीं थे जो विंटर के लिए सफिशिएंट हो, विंटर को रोकने के लिए. सोफ़ी होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. सोफ़ी क्या कर रहा था, सोच रहा था कि जो ठंड है इस बार ज़्यादा नहीं होगी. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप. ठीक है, और वो क्या कर रहा था, वो ये भी नहीं सोच रहा था कि शिप में सेल अवे किया जाए, यानी कि शिप में घूमा जाए. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ अ साउथर्न स्काईज. साउथर्न स्काई का भी नहीं सोच रहा था वो. और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, और ये भी नहीं सोच रहा था कि बे ऑफ नेपल्स जाया जाए. 3 months इन द प्रिजन ऑफ अ ब्लैक वेल्स आइसलैंड वॉज वट ही वॉन्टेड. वो केवल ये चाहता था कि जो ठंड के बहुत, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वो जो 3 महीने हैं, जो बहुत क्रूशियल मंथ हैं, वो कहाँ निकल जाएँ, उसके ब्लैक वेल्स आइसलैंड में. तो वो ब्लैक वेल्स आइसलैंड जाना चाहता था, जहाँ एक जेल थी, प्रिजन था, और वो वहाँ पर रहना चाहता था. 3 months ऑफ अ फूड एवरी डे एंड अ बेड एवरी नाइट. क्योंकि वहाँ पर उसे क्या मिलेगा, 3 महीने तक खाना भी मिल जाएगा और सोने के लिए बिस्तर भी मिल जाएगा. 3 months सेफ फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड एंड सेफ फ्रॉम कोप्स. ठीक है, अब उसे क्या रहेगी, मतलब आसानी रहेगी कि वो 3 महीने तक किससे बचा रहेगा,
ठंड से भी बचा रहेगा और पुलिस वालों से भी बचा रहेगा। दिस इज़ व्हाट सोफ़ी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। और केवल सोफ़ी मतलब उस संसार में यही चाहता था और कुछ भी नहीं चाहता था, ठीक है। जैसे लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हम ठंड में ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो सोफ़ी था उसकी केवल इतनी इच्छा थी कि वो ब्लैक व्हेल्स आइसलैंड जाकर वहाँ पर 3 महीने अपने जैसे तैसे गुजार ले। फॉर ईयर्स ब्लैक वेल्स आइसलैंड हैड बीन हिज विंटर होम। क्योंकि बहुत समय तक जो ब्लैक वेल्स आइलैंड था वो उसका विंटर होम रहा था। वो अधिकतर हर समय ऐसा ही करता था, कुछ ना कुछ चोरी चकारी करता था, जिससे उसे जेल पे भेज दिया जाता था और वो अपने जाड़े के 3 महीने वहीं काट लेता था। रिचर्ड न्यू यॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू द फ्लोरिंडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरियन सी ईच विंटर। तो लोग क्या करते थे, मेडिटेरियन सी में जाते थे। सोफ़ी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग टू आइसलैंड। लेकिन सोफ़ी का एक छोटा सा प्लान था कि वो कहाँ जाना चाहता था, आइसलैंड में जाना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे चेयर में बैठ के वो रेस्टलेसली सोच रहा है कि क्या किया जाए। एंड नाउ द टाइम हैड कम। अब जो था वो समय आ गया था। 3 big newspapers, some under his coat and some over his legs, had not kept him warm during the night in the park. तो उसके क्या थे, मतलब उसने क्या किए हुए थे, 3 जो मोटे से न्यूज़पेपर थे वो अपने कोट के अंदर डाले थे, जिससे कि हवा अंदर ना जाए और उसको थोड़ी गर्मी महसूस हो, ठीक है। क्योंकि उसे अपनी रात कहाँ बिताई थी, उस पार्क में बिताई थी। सो सोफ़ी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइसलैंड। सोफ़ी आइसलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो आस्क फॉर फूड एंड फॉर बेड। वो कहता है, वो सोचता है कि इस मतलब प्लेस पे केवल एक ऐसी ही वो ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर उसे खाना भी मिल सकता है और सोने के लिए बेड भी मिल सकता है। दीज वुड बी गिवन टू हिम, ठीक है, जो उसे दिए जाते हैं वहाँ पे। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, और वो वहाँ से वन बिल्डिंग टू अनदर जाता है। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर। और इसी प्रकार से वो पूरे विंटर में अपनी केयर कर सकता है। बट ही लाइक ब्लैक वेल्स आइसलैंड बेटर। लेकिन अभी भी उसे क्या इच्छा और थी कि वो कहाँ जाए, आइसलैंड पे जाए, ठीक है। Sophie's spirit was proud. If he went to any of other places, there were certain things he had to do. वो सोचता है कि अगर कोई और जगह उसे जाना पड़ेगा तो उसे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इन वन वे और अनदर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गिव हिम। और जो भी मतलब चीज़ें उसे लोग देंगे उसके बदले में उसको पैसा भी देना पड़ेगा। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, ठीक है। और अगर वो जेल में रहेगा तो वहाँ लोग उससे पैसे भी नहीं मांगेंगे। बट दे वुड मेक हिम अ वॉश हिज होल बॉडी, ठीक है। अगर वो कहीं और रहता है तो उसको रोज़ नहाना भी पड़ेगा। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। और लोग उससे क्वेश्चन करेंगे, उसे आंसर भी देने पड़ेंगे। दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ। और लोग उसकी लाइफ के बारे में भी पूछेंगे। इसीलिए वो सोचता है कि सबसे अच्छी जगह तो क्या है, कि प्रिजन है। नो, प्रिजन वॉज बेटर दैन दैट। वो कहता है कि इधर उधर जाने से अच्छा है कि मैं कहाँ चले जाऊँ, जेल में चले जाऊँ। वहाँ पर ना ही मुझे नहाना पड़ेगा, ना ही लोग मुझसे क्वेश्चन करेंगे, और ना ही मुझे खाने की दिक्कत होगी। द प्रिजन हैड रूल दैट ही वुड हैव टू फॉलो, ठीक है। तो प्रिजन का जो भी रूल था उसने क्या किया, उसे फॉलो किया। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स वंस लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन लाइफ। लेकिन जो प्रिजन में जेंटलमैन की लाइफ होती है वो उसकी अपनी लाइफ होती है। Sophie, having decided to go to the Iceland at once, began to move towards his desire. अब जो सोफ़ी था वो आइसलैंड जाने की उसकी बहुत तीव्र इच्छा थी, और जो उसकी क्या थी, इच्छा थी, वो उसकी ओर को बढ़ता जा रहा था। There were many easy ways of doing this. The most pleasant way was to go to have a good dinner at some fine restaurant. Then he would say that he had no money to pay. अब उसने क्या सोचा कि सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर मुझे जेल में जाना है तो उसे कोई ना कोई क्राइम तो करना होगा, ऐसे ही कोई किसी को जेल तो नहीं भेज देता। तो उसने बोला कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, एक काम करता हूँ, एक रेस्टोरेंट में जाता हूँ और वहाँ पर डिनर कर लूँगा, और फिर मैं कहूँगा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। वहाँ पे वो बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। देन अ कोप वुड बी कॉल्ड, और वो क्या करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे। इट वुड बी ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, और ये बड़ी शांति से हो जाएगा। द कोप वुड अरेस्ट हिम, और जो कोप है उसे अरेस्ट कर लेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, ठीक है। और उसके बाद वो उसको जज के पास ले जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और जो बाकी चीज़ें हैं वो तो जज कर ही देगा, उसे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ अ Madison Square to the place where the great street called Broadway and the Fifth Avenue meet.
अब सोफ़ी क्या है, धीरे धीरे चलता है, मेडिसन स्क्वायर से आगे बढ़ता है, स्ट्रीट पर जाता है, एक बड़े से एवेन्यू पर रुकता है. He went across this wide space and started north of a Broadway. अब वो ब्रॉडवे की ओर को जाता है. He stopped at a large and a brightly lighted restaurant. वो जाता है और ऐसे रेस्टोरेंट पर रुकता है जो बहुत शानदार सा होता है, बहुत चमकदार होता है. This was where the best food and the best people in the best cloth appear every evening. और उस रेस्टोरेंट में क्या था, वहाँ पर लोग जो थे बहुत अच्छे से कपड़े पहनते थे, अच्छे से खाना खाते थे, ठीक है, और बहुत रिच पीपल जो होते थे वो जाते थे उस रेस्टोरेंट में. Sophie believed that above his leg he looked all right, his face was clean. अब सोफ़ी को लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि उसका जो फेस है वो बिल्कुल साफ़ है. His coat was good enough. उसने जो कोट पहना है वो भी काफ़ी सही है. If he could get to a table, अगर उसे टेबल मिल गया, he believed that success would be this. और फिर वो विश्वास कर लेगा कि अब उसकी जीत पक्की है. अब देखिए जैसे ही ये रेस्टोरेंट में एंटर करता है, ये रेस्टोरेंट है, पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट. ठीक है, तो बाहर से वो कहता है कि वो सोचता है कि टेबल से तो सारी चीज़ें सही दिखेंगी. द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्स फॉर. ठीक है, और वो क्या करेगा, वेटर से जो भी मंगाएगा वेटर उसके लिए लेके आएगा. ही बिगेन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट. वो सोच रहा था उसे खाने में क्या पसंद है. इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर. उसके दिमाग में पूरा डिनर चल रहा था कि अब मैं ये मंगाऊंगा, वो मंगाऊंगा, खाने की सारी चीज़ें मंगाऊंगा. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई. और कॉस्ट ज़्यादा हाई नहीं होगी. ही डिड नॉट वॉन्ट टू द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर. वो नहीं चाहता है कि जो रेस्टोरेंट के लोग हों उसको मतलब गुस्सा दिखाएं. बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर अ जर्नी टू हिज विंटर होम. ठीक है, वो कहता है कि यहाँ खाना मिल जाएगा और रहने के लिए वो जेल में चला जाएगा. तो इस तरीके से ये विंटर उसका क्या होगा, बहुत हैप्पी जर्नी होगी. But as Sophie put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn cloth that covered his legs. जैसे ही जो सोफी था उसने अपना कदम अंदर रखा रेस्टोरेंट डोर के, तो जो वेटर था उसने क्या किया, उसके जब फटे जूते देखे और बिल्कुल लेग देखे जो क्या थे, क्लोथ्स भी फटे हुए थे उसके, तो उसने क्या किया, उसको रोक दिया वहीं पे. ठीक है, strong and ready hand turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside again. और उसने बोला कि यहाँ से चुपचाप निकल जाए. सोफी टर्न ऑफ अ ब्रॉडवे. उसे सीधे यहाँ से जाने के लिए कह दिया. सोफी आगे गया. इट सीम्स दैट दिस मोस्ट ईजी वे ऑफ आइसलैंड वॉज नॉट टू बी दिस. ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर. अब उसने क्या सोचा कि ये तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो जैसे ही अंदर जा रहा था उसको रोक दिया गया बाहर और उसको अलाउ नहीं किया गया कि वो रेस्टोरेंट के अंदर जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आते थे और उसकी जो ड्रेस सब था उसको देखकर लोगों ने उसे बाहर से ही रोक दिया. Sophie turned off a board way. It seems that this most easy way of Iceland was not to be his. अभी उसे लग रहा था कि ये इतना आसान रास्ता नहीं है कहाँ पहुँचने पर, आइसलैंड पहुँचने का. He must think of some other way of getting there. उसने सोचा कि कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए अंदर जाने के लिए. At a corner of a 6th Avenue was a shop. कॉर्नर थी, एक कॉर्नर पर 6th Avenue पे क्या था, एक शॉप थी, एक दुकान थी. विद अ वाइट ग्लास विंडो. और उसमें क्या थी, ग्लास की विंडो थी. ठीक है, यानी कि कांच की जो खिड़कियाँ थी. ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स. और उसमें क्या थी, पूरी बिजली की मतलब जो लाइट्स थी वो लगी हुई थी और वो बहुत चमक रही थी. सोफी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास. अब सोफी ने क्या किया, एक बड़ा सा मतलब पत्थर उठाया, उस ग्लास पे मार दिया. पीपल केम रनिंग द कॉर्नर. जो लोग थे वो दौड़ दौड़ के कॉर्नर पे आए. हकोप वॉज द फर्स्ट अमंग देम. सोफी stood still and he smiled when he saw the cop. तो वहाँ पर जो सोफी था वो चुपचाप क्या हो गया, खड़ा हो गया. और जब वो मतलब उसे देखा कि लोग उसके पास आ रहे हैं, वो एकदम से क्या करने लगा, स्माइल करने लगा. तो ये हाफ चैप्टर हमने कर लिया है, बाकी हम इसे कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, चैप्टर आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा एंड ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा.